लाइन में ख़राबी आई और जो काम हो रहा था मामूल पे, उसकी वजह से थोड़ी दुश्वारी आ रही है। 6 दिन तो वैसे उन्होंने टू बी ऑन द सेफ साइड का है, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे इन द नेक्स्ट 3 to 4 डेज शहरियों को भी रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सही भी हो जाएंगी। रूट हम तय करेंगे, वहाँ से बुलेट ट्रेन डायरेक्टली सक्खर जाएगी। बात करेंगे कराची के एक इंतहाई अहम मसले की, जो कि शहर कायद के हर बासी को दरपेश है। शहर कायद की तारीख में पानी का बदतरीन बहरान जो है वो हमेशा से हम देखते हैं, लेकिन वो अब भी जारी और सारी है। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन के तरक्याती काम तकरीबन 16 दिन पहले पानी की मेन पाइपलाइन फटी थी, जिसकी बताया जाता है कि ताहाल मरम्मत ही नहीं हो सकी और उसकी वजह से शहर के तकरीबन 60 से 70% इलाके को पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे में टैंकर माफिया जनाब, जो पहले से ही राज कर रहा था, वो अब मजीद राज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मनमानी कीमतों पे पानी दे रहा है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है और बताया जा रहा है कि आइंदा मजीद 6 दिन पानी की तरसील मुअत्तल रहने का खदशा है। कराची में ज़ेर तामीर रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। तामीराती कामों की वजह से आए रोज यूटिलिटी लाइंस मुतासिर हो रही हैं, मगर अब सिंध हुकूमत ने कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलाने की जो मुहिम है उस पर गौर करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह खैर करे कि शहरियों को पता नहीं कौन कौन से अजाब भुगतने पड़ेंगे। तरक्याती काम करवाना तो हुकूमतों का काम है, ज़रूरी भी हैं, होने चाहिए। आवाम को सहूलियात जहाँ मिल रही हों वो फराहम करनी चाहिए, ये मगर काम किसी तरीके से होना चाहिए। पहले से ही आपको अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। ये ना हो कि ये मनसूबे आवाम की सहूलत की बजाय उनके लिए अजाब बन जाएं। इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान अली राशिद साहब। अली साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, आपसे जानना ये चाहते हैं कि पिछले 16 दिन से कराची के शहरियों को पानी के बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ा है। अब 6 दिन बताया जा रहा है, क्या वाकई 6 दिन में मसला हल हो जाएगा या ये अजाब मजीद कुछ और अरसा भुगतना पड़ेगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। मसाइल दरपेश होते हैं जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं और कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। जैसे ये आपको पता है कि लाइन में ख़राबी आई और जो काम हो रहा था मामूल पे, उसकी वजह से थोड़ी दुश्वारी आ रही है। मगर देखें, ऐसा तो थोड़ा हो जाता है। ऐसे कामों में आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, काम करने की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें हादसात हो जाते हैं। अच्छा। मगर मैं अटेंशन लाना चाहूँगा उसकी रिस्पॉन्स पे। सिंध गवर्नमेंट ने और वाटर बोर्ड ने 6 दिन का टाइम दिया हुआ है और बिफोर दैट समझें कि 3 से वो बहुत उन्होंने एम्बिशियसली आपको बताया था कि 6 दिन मैक्सिमम लगेंगे, बट इन द नेक्स्ट 3 to 4 डेज आप देखेंगे कि वो मसला आपको पर हल अली, होता हुआ। खबरें आ रही हैं, हमें इत्ला आ रही है कि पानी की लाइन को फूटे हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। लाइन की मुरम्मत का काम अब तक क्यों नहीं हो पाया? कहाँ पर मसला आ रहा है डिले का? इसमें मजीद हमें बताइएगा कितना वक्त लगेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि 2 से 3, मतलब 2 या 3 दिन, शहरी क्या समझते हैं? देखें, मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि 2 से 3 हफ्ते हुए हैं उस पर ऑलरेडी मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले तो उस प्रॉब्लम का जायज़ा लिया जाता है कि आप फ़ौरन उस पर उतर नहीं जाते। तो इनिशियली उस पर जायज़ा लिया गया था और उस पर काम शुरू हो चुका है। एंड विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज, 6 दिन तो वैसे उन्होंने टू बी ऑन द सेफ साइड का है, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे इन द नेक्स्ट 3 to 4 डेज वो शहरियों को भी रिलीफ मिलेगा और चीज़ें सही भी हो जाएंगी। और जहाँ तक मैं आपसे बात करूँ कि देखें, ओवरऑल अगर आप सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस देखें, कराची शहर को देखें, चीज़ें ओवरऑल आपको बेहतरी की तरफ जाती हुई वैसे भी दिखाई दे रही हैं। पिंक बसेस चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट है, बुलेट ट्रेन, इससे पहले आपने अली साहब, कहा। आपकी बातें ठीक है कि आप बहुत से मंसूबे जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, हम देखते भी हैं, रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन सर देखें ना, अब ये जो हादसा है बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा क्राइसिस मैनेजमेंट होती है, कोई आपकी पहले से तैयारी होती है, कैलकुलेशन होती है, सारे नक्शे मौजूद होते हैं जनाब, कहाँ पे लाइन है और कहाँ पे हमने देख के खुदाई करनी है, क्या करना है। तो ये बताएं कि क्राइसिस मैनेज किया जाता है और मुतबादिल भी तलाश रखे जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो टैंकर माफिया के रहमो करम पे है। टैंकर माफिया पहले से राज कर रहा है और अब तो मुंह मांगे दाम पे जनाब वो पानी बेच रहा है। तो सिंध हुकूमत मुतासरा इलाकों में जो पानी की फराहमी है इसको यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम कर रही है? ये टैंकर माफिया को कोई रेगुलेट किया जा रहा है, कोई इनके साथ रेट तय किए जा रहे हैं कि जनाब आप इससे ज्यादा जो है इस कीमत से ज्यादा आप पानी नहीं बेच सकते? देखें, आपको मैं बताऊं, रिसेंट अगर आप देख लें कराची की हिस्ट्री में वाटर टैंकर माफिया और हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ
पिछले 6 महीने और विद इन लास्ट ईयर जितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो आज तक पाकिस्तान और कराची की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। अभी एक लाइन की जो इशू हुआ है तो ये चीज़ हाईलाइट हुई है, मगर आप पिछले साल देखें पानी की जो शॉर्टेजेस माजी में रही हैं उतनी नहीं रही हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर और एमडी जो वाटर बोर्ड के होते हैं इतने ज़्यादा हाइड्रेंट इलीगल हाइड्रेंट्स पे और ये वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हो चुका है कि बहुत पानी की सूरत हाल, ये तो अभी एक किल्लत आई है तो एक चीज़ हाईलाइट हो गई है। होता है कि अगर 10 काम आप अच्छे भी करें वो हाईलाइट नहीं होते, एक कहीं थोड़ी खामी हो जाए तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो ये तो अली तासुर है ही है। ये काम थोड़ा नहीं ना हुआ, ये हाँ। काम बहुत ज्यादा हो गया। तकरीबन 60 से 70% जो शहरी हैं मुतासर हैं। आप सोचे कुछ चंद घंटों के लिए पानी ना आए तो क्या सूरत हाल होती है। ये तो जनाब कई दिनों से पानी के बगैर गुजारा कर रहे हैं। नहीं, मेरी आप अगर बात मुकम्मल करने दें तो मैं आपको उसका जवाब थोड़ा आप बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, मगर मसले होते हैं ना, इश्यूज होते हैं, मगर उस इन इश्यूज को कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं। अब देखें अगर 2 हफ्ते ये हुए हैं, विद इन 6 डेज वो कह रहे हैं वापस सब चीज़ें बहाल हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। इस पर काम शुरू हो चुका है और जो ये रिपोर्ट आप मुझे दे रहे हैं कि इस पर तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही इसको मैं रद्द करता हूं। चलें अली, हम उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं वो ठीक हो, और अगर नहीं भी है तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि सिंध हुकूमत ने कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलाने पर गौर कर दिया है। क्या शहरी फिर नए किसी अजाब में पड़ जाएंगे क्योंकि किसी भी चीज़ की तामीराती काम हो रहा हो या बुलेट ट्रेन का अब जैसे काम शुरू हो जाएगा तो आम आवाम के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ ट्रबल का बायस बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डेली रोज़ के काम करने हैं, अब दफ्तर जाना है या घर के काम है। तो उस सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, बुलेट ट्रेन कोई आया चुनरीगढ़ रोड या शारा फैसल से तो स्टार्ट होकर निकलेगी नहीं। जो लोगों को डिस्टर्बेंस हो, जाहिर सी बात है उसका जो रूट हम तय करेंगे इट विल प्रॉब्ली बी फ्रॉम एक आउटस्कर्ट्स के एरिया से वहाँ जाके आप ऑन बोर्ड करेंगे और फिर वहाँ से बुलेट ट्रेन डायरेक्टली सक्खर जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो डिलिब्रेशंस चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, वो ऐसा होगा नहीं कि जिसकी वजह से कि शहरियों को ये नुकसान या कोई इरिटेशन का बायस बने। इनफैक्ट उनकी सहूलियत होगी और जो सफ़र तवील 7-8-9 घंटे में तय होता था वो विद इन 2 to 3 आवर्स पूरा हुआ करेगा और लोगों के लिए आसानी होगी। देखें हमारा तो मंशूर ये है कि लोगों की लाइफ। बिल्कुल ठीक है अली साहब, आपका ये मंशूर है। और दूसरी जहाँ तक रही बात, हम इस बात को रद्द नहीं कर रहे कि मरम्मती काम शुरू नहीं हुआ। हम वो विजुअल्स भी दिखाए हैं हमने, वो अगर आप बाद में देख सकें तो हमने वो विजुअल्स भी चलाए हैं जिसमें मरम्मती काम होता नजर आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हो रहा है, स्पीड पे उसकी बात हो रही है। अली हमारी कोशिश रहती है कि हम बात करें तो साथ अपने साथ उसका एलिबाई या एविडेंस भी रखें। तो थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और बड़े अच्छे तरीके से आपने जो आपकी गवर्नमेंट का मौकिफ है वो आवाम तक पहुंचाया, उस पर बात की। थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तरक्याती काम है इसके दौरान आवाम को कम से कम जो परेशानी है, जो मुश्किल है वो फेस करनी पड़े और ये जो पानी का मसला है ये जल्दी हल हो जाएगा। जिस तरह अली साहब ने खुशखबरी सुनाई कि 6 दिन का वैसे टाइम दिया गया लेकिन 3 दिन के अंदर मसला हल हो जाए, और वो कोशिश भी कर रहे हैं।